अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे कपड़ों से कि सर्दियां यहाँ पे आ चुकी हैं, अच्छी खासी एकदम से ठंड आई है। और मैं अभी अभी जो है वो बाथ लेकर आई हूँ, अच्छा सा एक सुकून का बाथ, क्योंकि मैंने पूरे घर की सफाई करी, डस्टिंग करी और बेडशीट भी चेंज हो गई है। इसी तरीके से मिक्स एंड मैच मैं कॉम्बिनेशंस बना के बेडशीट्स बिछाती रहती हूँ। अब थोड़ा सा ज़रा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। और अरे हाँ, ये देखें, उस दिन हम लोग बाहर गए थे तो मैं बूथ से अपने लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेकर आई थी। ये हमने पपाइस खाया था तो उसके टिश्यूज़ हैं, और मेरा दी ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड एसिड ख़त्म हो गया था तो मैं ये लेकर आई। और मेरी ये जो फेवरेट मोस्ट फेवरेट मेरी मॉइस्चराइज़र है हाइड्रो बूस्ट न्यूट्रोजेना का, वो भी ख़त्म हो गया था काफ़ी दिन से, लाइक एक हफ़्ते से ज़्यादा ख़त्म हो गया था, मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी। तो अपना जो मेरा स्किन केयर का बकेट है उसमें रख देते हैं। ये देखें, ये पूरा ख़त्म हो गया था। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी स्किन केयर के लिए वीडियो देखनी हो, स्किन केयर देखना हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी शूट कर दूंगी। और कर देती है तकियों को भी इसी तरह वॉश करते हैं ताकि तकियों को गुस्सा हो जाता है ना, वो ना हो। तो ये काम करेंगे, ये तकिए भी एक दफ़ा धो लेंगे ले जाके इधर, ये है ना यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे तकिए, आपका तक को भी धो देंगे, जो फ्लफ है उससे हो जाएगा, और ये जैकेट वैकेट भी धो देंगे। ओके। मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट यहाँ आने के बाद ही ट्राई करना शुरू किया था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट किया है। एक तो ये वाटर बेस्ड है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने अपने आप को और अपग्रेड करना है, मैंने इसकी 3rd बॉटल ली है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं क्लिनिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि वो थोड़े से हार्श होते हैं। सो ज़रूरी है कि मैं पहले दूसरे जो लाइट जिसमें थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड या थोड़े केमिकल्स हैं उनको अपनी स्किन के लिए यूज़ टू कराऊं। अच्छा, साथ ही साथ मैं हो गई हल्का सा तैयार क्या इज़ जस्ट कि मैं, क्योंकि मेरा शदीद डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, तो मैं अपने डार्क सर्कल्स हाइड करती हूँ, साथ में थोड़ा सा अपना मैक्स स्टूडियो फिक्स लगा लेती हूँ और अपना टिंट लगा लेती हूँ। और जो चश्मे वाले हैं उन्हें अपना चश्मा तो साफ़ करना ही पड़ता है, तो चश्मा भी क्लीन कर लिया। एंड में लगा लिया परफ्यूम, और यूजुअली मैं आजकल घर में लगा रही हूँ दी बॉडी शॉप का चेरी ब्लॉसम, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ मैं चली जाऊँगी किचन में। आज का मेरा डिनर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि आज घर की डीप क्लीनिंग की थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो डिनर है वो सब लेट हो गया है। बाहर रोशनी दिख रही है लेकिन इस वक्त 6 बज चुके हैं। किचन में नाश्ते के टाइम पर आऊँ या डिनर बनाने के लिए जब भी आती हूँ, सबसे पहले काम यही करती हूँ कि इस जग को भर के रखती जाती हूँ साइड पे, क्योंकि ये इतना स्लो नीचे पानी फ़िल्टर होता है। फिर उसके बाद बॉटल्स भरो, फिर एक बॉटल भरते ही ये ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा इसको रीफ़िल करना पड़ता है। इसलिए जब तक मैं किचन में काम करती हूँ साथ ही साथ मैं अपना ये निपटाती रहती हूँ। धुले हुए बर्तन जगह पर रख दिए और अब डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हस्बैंड का पेट काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रहा था और पिछले लास्ट 2 डेज़ तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी वगैरह। तो आज मैंने उन्हें खूब डांट कर बोला कि आज सिर्फ खिचड़ी बनेगी और हम दोनों डिनर में लाइट सी खिचड़ी लेंगे। मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है, मेरा कंफर्ट फूड है, लेकिन हस्बैंड को खिचड़ी कोई ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने शायद सालों बाद आज खाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पीछे पड़ी थी।
बट अच्छा डिसीजन था। खिचड़ी खाने के बाद 1-2 दिन लाइट डाइट लेने से उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो गई। खिचड़ी तो सबको ही बनाना आती है, कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े से क्लिप्स शूट किए थे आप लोगों के साथ, तो सोचा दिखा दूँ और थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लूँ। ये देखें, एक मेरे घर का प्रॉब्लम ये भी है, जो मेरा ये वाला कैबिनेट है बहुत छोटा सा और अजीब लंबा सा कैबिनेट है, कुछ ट्रायंगल शेप का। इसमें मैं कुछ और तो रख नहीं पाती हूँ, ये इतना पतला है चौड़ाई में, इसलिए मैं इसमें ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में अपने मसाले रख लेती हूँ। बड़ी मुश्किलों से मसाले भी इसमें एडजस्ट होते हैं, किसी ना किसी तरीके से तो स्पेस को यूटिलाइज करना ही था। मैं अपनी खिचड़ी में ये जो बड़ी इलायची होती है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगरेंस खिचड़ी में और इसकी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितना इस बात से रिलेट करेंगे, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट गरम मसाला जो है वो बड़ी इलायची ही है। स्पेशली खिचड़ी में तो जो ये फ्लेवर एनहेंस करती है ना, मज़ा आ जाता है। मुझे ना अपना कुकवेयर भी पूरा चेंज करना है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी 2-2 3-3 चीज़ें करके लूँ, क्योंकि ये जो मेरे टिफ़ाल की जो पतीलियाँ हैं ये वैसे तो बहुत अच्छी पायदार हैं, लेकिन ये ना ऐसे फ्लैट इलेक्ट्रिक स्टोव्स के लिए नहीं है, ये बार बार मुसलसल हिलती रहती हैं और इनके हिलने से मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना, मुझे अपना दूसरा हाथ पकड़ के इसको रखना पड़ता है, चमचा भी चलाओ तो ये हिलती रहती हैं, क्योंकि डेफिनेटली नीचे से फ्लैट सरफेस के लिए नहीं बनी। तो इंशाल्लाह इनको भी चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे नहीं लेंगे। जो यहाँ पे यूके या बाहर रहने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि जो अच्छे कुकवेयर्स हैं वो कौन से ब्रांड के हैं। अच्छा, खिचड़ी क्योंकि वैसे ही बिल्कुल सादी सी होती है, इसलिए मैंने रायता बना के उसके अंदर कचूमर सैलेड बना ली थी। तो जी अचार आ गया है, कचूमर रायता बन गया है, मैंने हरी चटनी बना ली है, ये प्लेन योगर्ट है अगर खाना है तो, स्पून्स आ गए हैं, पानी की बोतल आ गई है। और अब चल के देखते हैं कि हमारी खिचड़ी हुई कि नहीं। और ये मैंने दम पे लगाई हुई थी, हम इसको खोलेंगे। जबरदस्त सी खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है। चलें अब इसे एंजॉय करते हैं। हाँ भाई, कितने सालों बाद खिचड़ी खा रहे हो, याद भी नहीं? कोई बात नहीं, इट्स गुड फॉर योर टमी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। उस दिन हम लोग सो गए थे, फिर नेक्स्ट डे मैं उठी थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही डीप क्लीनिंग की थी, यानी कि मॉप वगैरह सब अच्छे से लगाया था। तो आज सफाई का तो कोई ख़ास काम नहीं था, तो आज मैंने एक नया काम अपने सर पे लिया, ओवन क्लीन करने का। और ओवन मैंने आई थिंक 2 महीने पहले क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बट फिर भी इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए मैंने इसको निकाल के साफ़ कर दिया। वैसे भी मैं ओवन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मंथ में शायद 1 या 2 दफ़ा ही इसमें कुकिंग होती है, अगर कभी लजानिया बना लिया या अगर पिज़्ज़ा वगैरह बना लिया तो। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये डबल ग्लास्ड होता है ओवन, तो मैंने इसका एक ग्लास हस्बैंड से बोल के बाहर निकाल लिया था, क्योंकि दोनों ग्लासेस के बीच में ना अक्सर पानी की छींटें वगैरह चली जाती हैं, तो फिर उसके निशान बहुत इरिटेट करते हैं। और मैंने ये ग्रीस क्लीनर जो किचन क्लीनर होता है उससे अच्छे इसको साफ़ किया, और फिर शीशे को अच्छे तरीके से, वही जो मेरी अखबार वाली ट्रिक है, उससे साफ़ करके नीट एंड क्लीन अपना ओवन रेडी कर लिया। ये जितना क्विक लग रहा है ये इतनी जल्दी नहीं हुआ था। सारी चीज़ें क्लीन करके फिर उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद मिरर वगैरह सब साफ़ किए, तो इसमें मेरा तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए थे सिर्फ एक ओवन साफ़ करने में। बट अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। हाथ के हाथ काम हो जाए ना, अगर आप बहुत ज़्यादा काम ना पड़ाएँ तो आसानी होती है।
ओवन साफ़ करने के बाद उस दिन मैं और कामों में इतनी बुरी तरीके से उलझी कि कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसके नेक्स्ट डे यानी कि जो 3rd डे है, उस दिन मैं सुबह फजर पढ़ने उठी थी और फजर पढ़ने के बाद कुरान वगैरह पढ़ने के बाद इतना प्यारा मुझे व्यू लग रहा था। मैंने कैमरा उठा के आप लोगों के लिए भी शूट किया। रोशनी निकली हुई थी फिर भी इतना ब्राइट सनराइज़ फ़ील हो रहा था, सुबहान अल्लाह। मैं किचन में आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और मगर मैंने सोचा कि यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर सनराइज़ दिख रहा है तो आप लोगों के लिए शूट कर दूँ। और प्लीज़ मेरी विंडोज़ को इग्नोर करिएगा, यहाँ बारिश इतनी होती हैं कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। 2 महीने पहले इनको क्लीन किया था, अब फिर से इनको क्लीन करने की बारी आ गई है। खैर, खूबसूरत सा सनराइज़ एंजॉय करने के बाद फिर मैंने जल्दी नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में थे जी रस्क और साथ में थी ब्रेड, एग और शामी कबाब। मैंने सिर्फ रूखा शामी कबाब खाया था, हस्बैंड को उनके स्लाइस दे दिए थे। एक्चुअली हमें जल्दी किसी काम के लिए निकलना था, इसलिए हम लोग सुबह रेडी हो गए। और ये सुबह वाकई सुबह है, ये सिर्फ 7 बजे हैं। 7 बजे हमारा नाश्ता भी हो गया, हम लोग रेडी भी हो गए और निकलने के लिए तैयार हैं। और जी हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए मैं फुली पैक्ड हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें जाना भी काफ़ी दूर था और बाहर बारिश भी हो रही थी। यहाँ का वेदर ऐसे ही चेंज होता है। अभी सुबह सनराइज़ दिखाते वक्त बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं थे और अब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। खैर, हम लोग जल्दी निकल गए थे। आज हस्बैंड ने ऑफ़ किया था ऑफिस से, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह खैर से हो गया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बैड चॉइस ऑफ शूज़, वाइट जूते पहनकर आ गई, जबकि पता भी था शदीद बारिश हो रही है और इन्हें कुछ दिन पहले ही वॉश किया था। अब आज घर जाने के बाद इन्हें दोबारा वॉश करना पड़ेगा। खैर, हम सारे अपना जो भी काम था उससे सुबह करके फ़ारिग हो गए थे और फ़ारिग होते देखिए मेरे शूज़ की क्या हालत हुई है। खैर, इनको धो लेंगे आराम से, इनको धोने में ज़्यादा कोई मेहनत लगती नहीं है, मशीन में डालो ईज़िली वॉश हो जाते हैं। और हम थक हार के, क्योंकि दोनों की नींदें पूरी नहीं हुई थी, इतना सुबह उठने की आदत नहीं है। सुबह तो उठ जाते हैं, लेकिन फजर वगैरह पढ़ने के बाद हस्बैंड को भेजने के बाद फिर ज़रा दोबारा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की आदत नहीं है। खैर, वापसी में हमने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए ट्रेन लेनी थी, तो हमें स्टारबक्स दिख गया और इतनी शदीद नींद आ रही थी, इसलिए हमने सोचा स्टारबक्स तो बनता है। ये देखिए जी, कबूतर भी मज़े से एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। हमने स्टारबक्स से जल्दी से अपनी कॉफ़ी ग्रैब करी और फिर हम ट्रेन में दोबारा चढ़ गए और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।